तो अभिषेक यहाँ पर मैं आपसे कई पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी मैं जर्नी के बारे में बात करूँगा। आपकी जर्नी कैसी थी? तो बीटेक चलाने में मैं एक काम करता था सर, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। पढ़ाई भी करना, पढ़ाई करने के साथ-साथ जॉब भी करना, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते थे? जाते कुछ दिन नहीं जाते, काम में भी जाना पड़ता है और मैं ज़्यादातर नाइट ड्यूटी भी करता था। लगता है कि अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए होंगे, इतना संघर्षपूर्ण जीवन मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा होगा कि किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर आप मोटिवेट रखें। मैं ये फर्स्ट एग्जाम है जो मैं सफल हुआ है और नौकरी भी लगा। सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए? क्योंकि सर मैं क्या था, मैं घड़ी देख के कभी पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठता था सर। कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते थे? कुछ बच्चों को आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस है किस तरीके से क्या पढ़ाई करें? कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके सिलेक्शन के लिए? पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है। खास होने के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेटेड ये पॉडकास्ट साबित होगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं अभिषेक, जिन्होंने एक डेडिकेशन के साथ डिप्लोमा किया, बीटेक किया और इस दौरान ये कई बार कंपनियों में जॉब भी करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। इसके बाद ये एसएससी जेई, आरआरबी जेई की तैयारी की है, जहां पर असफल हुए और बाद में वेस्ट बंगाल पीएससी जेई में पीडब्ल्यूडी की सीट पर इनका अभी सिलेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू अभिषेक। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो भाई? सर बहुत अच्छा लग रहा है यार अभी। बहुत अच्छा। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका वेस्ट बंगाल पीएससी जेई में होगा? सर सोचा था होगा क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस था मेरा तो होगा, लेकिन पीडब्ल्यू में होगा सर ये नहीं पता था सर। ओके। तो अभिषेक यहाँ पर मैं आपसे कई पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी मैं जर्नी के बारे में बात करूंगा। आपकी जर्नी कैसी थी? सर मेरा जाने मतलब सर मैं 2018 में माध्यमिक एग्जाम देने के बाद ही मैं डिप्लोमा में एडमिशन हुआ था। तो उसके बाद 2021 डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद बीटेक में था। तो बीटेक चलाने में मैं एक काम करता था सर, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, कौन उसके सी साथ कंपनी थी? पढ़ाई लिखाई किया। सर वो एक आरएनसी प्लांट था, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट था। वहाँ का मैं क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर था और लेबोरेटरी का जितना सारा काम है वो मैं ही देखता था सर। उसके साथ पढ़ाई भी किया है और अभी एग्जाम दिया सर, एग्जाम भी निकल चुके हैं सर। अच्छा, कैसे मैनेज करते थे दोनों चीज़ें आप? मतलब आप कॉलेज भी जाते थे, कॉलेज के बाद मतलब पढ़ाई भी करना, पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब भी करना, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते थे आप? सर दोनों चीज मतलब मैं जब 7 सेमेस्टर में था, मेरा एग्जाम कॉलेज के 7 सेमेस्टर में, तब मैं काम काम में जॉब कर रहा था। तो कॉलेज कर्तृपक्ष ने मेरे को परमिशन दे दिया कि तुम जॉब करो। तो मैं हर दिन कॉलेज में अटेंड करता था। कुछ दिन जाते कुछ दिन नहीं जाते, काम में भी जाना पड़ता है और मैं ज्यादातर नाइट ड्यूटी भी करता था। नाइट में काम करता था और डे में कॉलेज ऐसा करता था। और जितना टाइम मिलते है सर, उस टाइम में पढ़ाई लिखाई किया हूँ। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए होंगे, इतना संघर्षपूर्ण जीवन मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा होगा कि कॉलेज लाइफ से बच्चे यहाँ पर डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का सोचते हैं या प्राइवेट जॉब का सोचते हैं। आपने डिप्लोमा जब थे तब से प्राइवेट जॉब ही कर रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है। अच्छा, अभी तक आपने कितने एग्जाम में फेल हुए? क्योंकि आप काफ़ी समय से एग्जाम भी दे रहे थे, फेलियर भी आए। उस फेलियर के दौरान आपको निराशा हाथ भी लगी होगी। किस तरीके से अपने आप को वहां पर आप मोटिवेट रखें? सर मैं बहुत सारा एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये फर्स्ट एग्जाम है जो मैं सफल हुआ है और नौकरी भी लगा, सिलेक्शन भी हो गया सर इसका। तो एसएससी जेई 2 बार अटेंड किया हूँ मैं। उसके ओके। बाद एनएसपीसी जेई 2 बार दिया हूँ। उसके बाद और जो सारा एग्जाम है, आईओसीएल का एग्जाम दिया था, टाटा स्टील जेईटी का एग्जाम दिया था और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था। वो केएमसी का तरफ से था, कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का, वो भी नहीं हो पाया। तो बाद में आके सर ये एग्जाम हो गया। ओके। तो आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई दोनों के एग्जाम दिए। तो क्या मतलब अब आपको समझ में एक चीज आता होगा कि कहाँ पर आपने क्या गलती की कि आपके एसएससी जेई नहीं निकला? सर एसएससी जेई में मेरा टेक्निकल में उतना प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में मेरा, मैं जो पहले बार दिया था तब मैं नॉन टेक्निकल में मेरा सिर्फ 7 मार्क्स आया था, 50 में से 7 मार्क्स। तो मैं ये प्रॉब्लम थे, रीजनिंग में इतने प्रॉब्लम नहीं थे, रीजनिंग पार्ट हो जाते, लेकिन टेक्निकल भी हो जाते। 100 में से 70 72 आ जाते। लेकिन नॉन टेक्निकल में कुछ भी नहीं आता सर, इसीलिए नहीं नहीं हो पाया सर।
तो एकदम सही, आपने बहुत सही बच्चों को बताया। तो आप लोग यहाँ से ये एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि जब भी आप एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी करना है तो आपको जितना टेक्निकल में फोकस्ड होना है उतना ही नॉन टेक्निकल में भी। क्योंकि अगर एसएससी जेई की बात करूँ सीबीटी वन में तो 50-50% दोनों का रोल रहता है। अगर आप नॉन टेक्निकल में अच्छा नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए? इतने घंटा मतलब सर मैं तो बोलूँ मैक्सिमम जितना पढ़ सकेगा एक कोई एस्पिरेंट अगर जो पेपर हम ले रहे हैं अभी जितना पढ़ सकते हैं मैक्सिमम उतना पढ़ना चाहिए। क्योंकि सर मैं क्या था, मैं घड़ी देख के कभी पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठता था सर। ओके। मैं घड़ी देख के टाइम टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ाई करते, मैं जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है मेरा अंदर तब तक नहीं पढ़ाई करते रहते। अब जितना आपको टाइम मिलता है उतना आपको पढ़ना है। हाँ सर। क्या क्या हाँ टाइम पढ़ना टेबल है क्या सर। था आपका पढ़ने का, ये बताइए। टाइम टेबल था सर, मैं जॉब से अगर डे शिफ्ट में अगर काम करने के लिए जाता हूँ तो डे शिफ्ट का आने के बाद जो 5 बजे 6 बजे मैं आ जाता हूँ रूम पे। आने के बाद थोड़ा 1 घंटा में सो जाता हूँ पहले। हम्म। 1 घंटा सोने के बाद मैं 7 बजे करने के लिए बैठता हूँ। 7 बजे राजू सर का भी क्लास होता था 8 बजे। उस तो वो क्लास में हर दिन अटेंड करता था। आपका भी क्लास होता था, आपका शायद 6 बजे। इवनिंग टाइम हाँ। 6 बजे होता था। 6 बजे मैं अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन मैं बाद में वो सेशन देख लेता हूँ सर। हाँ हाँ। हाँ अटेंड मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता, तो मैं बाद में ओके सेशन देख लेता, लेकिन दादू सर का क्लास में हर दिन लाइव क्लास अटेंड किया मैं। ओके। तो क्योंकि उतनी समय आप जॉब में ही क्लास। रहते थे 6 बजे। हाँ सर, तो उस टाइम पे मैं आता भी नहीं, रूम पे पढ़ता भी नहीं, इसलिए नहीं कर पाता सर। अच्छा अच्छा। तो वो उसके बाद खाना वाना थोड़ा बना लेते रूम पे, अकेला भी खाना बनाते। खाना वाना बनाने के बाद 10 बजे बैठ जाते, नया 9:30 के आसपास में बैठ जाते पढ़ाई लिखे। 2 बजे 2:30 में पढ़ाई लिखे करते था। इसके बाद थोड़ा सो के और भी सुबह उठ के मैं चला जाता। सुबह सिर्फ पिंकी मैम का एक क्लास करता था मैं, वो करंट अफेयर्स वाला जो क्लास करंट है अफेयर, हाँ। वो क्लास में करता था। वो हर दिन में करता था। सुबह उठ के पहले वो क्लास करके हम चला जाते काम पे, क्योंकि मैं काम जो करता था वो बगल में ही था, उसमें ज्यादा दूर नहीं था। तो वो क्लास करके मैं निकल जाते काम के लिए। और सर मेरा प्रिपरेशन तो सर इसमें रहेगा, मुझे जब डिप्लोमा एडमिशन हुआ 2018 में, उसके बाद से मैं पढ़ाई किया स्टार्ट किया था। तो इसीलिए मेरा जो काम जॉब में घुसने का बाद जो कम टाइम मिलता है उसमें से वो टाइम में से भी थोड़ा मैं मैनेज कर लेता हूँ। ये मैं पढ़ाई बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो आप एक चीज़ बताइए, जब आप सारा कुछ पढ़ाई कर रहे थे तो टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो टेक्निकल में आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से? 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आप बताइए मुझे, आपके जो हाँ रहे। सर मैं तो, हाँ सबसे पहले सर मैं ये कहना चलो, बिल्डिंग मटेरियल्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए। इसके हम्म। बाद आरसीसी जो है, आरसीसी से सर्वेइंग। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एनवायरमेंट से बहुत बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मैंने वो एक अच्छा रोल रखते हैं एग्जाम हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स जो है, जियो टेक्निकल सवाल में। इंजीनियरिंग। कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते थे? सर सब्जेक्ट का जो अगर बोलेंगे तो सर हमारा बिल्डिंग मटेरियल था, एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट में वो थोड़ा भाग सिलेबस था। मैं कंफ्यूज होता था बहुत सारा में, पढ़ाई करके याद नहीं रहता था उतना। ओके। हाँ, बीएमसी चूंकि में बीएमसी प्रॉब्लम बहुत होता वास्ट सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, था। जब आप काफ़ी लंबा समय आपको हो गया, 2021 में आपने डिप्लोमा पूरा किया, फिर इसके बाद बीटेक किया, जॉब भी करते थे, जॉब करने के साथ साथ तैयारी भी, प्राइवेट जॉब भी करते थे, और दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी ये जरूर था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालना है। तो इस दौरान कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते थे कि यार क्या होगा, कुछ होगा नहीं, समय मिल नहीं पाता। तो किस तरीके से आप इस जो स्ट्रेस आता था दिमाग में, ओवरकम कैसे किया आपने? सर ओवरकम मतलब मैंने सर मेरे मेरे को ये मैं मान ही लिया जब मेरे को गवर्नमेंट नौकरी जैसे भी हालात में होगा निकलना पड़ेगा सर। क्योंकि माइंड में सेट कर चुका हूँ मैं, गवर्नमेंट जब अभी इस साल नहीं होगा तो अगला साल करना होगा, अगला साल नहीं होगा तो उसके बाद। तो मैं इस तरह का प्रिपरेशन जो था मेरा, मैं वो बंद नहीं किया कभी। वो मैं कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखा मैं प्रिपरेशन मेरा। ओके। तो मेरा यही था मकसद जो मेरे को गवर्नमेंट जब किसी भी हालात में निकलना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं बंद नहीं किया। और मैं जब मेरा को थोड़ा डिमोटिवेट आ जाते हुए, मैं अच्छा नहीं लगता, क्या होगा मैं नहीं हो पाएगा, तब मैं थोड़ा सक्सेस स्टोरी देखता था आदमियों का जो पिछले साल एग्जाम क्लियर कर चुका है, इसका थोड़ा सक्सेस स्टोरी देख लेता। तब मेरा थोड़ा मोटिवेशन मिलता था।
पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बहुत सही यार। तो यहाँ पर आप कुछ बच्चों को आपके तरफ से कुछ गाइडेंस है किस तरीके से क्या पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके सिलेक्शन के लिए, पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन तीनों पर थोड़े से बच्चों को गाइड कर सकते हैं आप? कॉन्सेप्ट सर बहुत बहुत सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर। कोई अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर एकदम। और फिर पीओ को लगाना चाहिए, क्योंकि पीओआई क्वेश्चन जितना लगाएगा उतना उनको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का डिजाइन पता चल जाएगा उसको जे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। तो पीओआई की भी लगाना आवश्यक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट मॉक सीरीज जो लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा लगाएगा वो उतना उसको समझ में आ जाएगा जो उसका प्रिपरेशन कितना अच्छा चल रहा है। तो उसको मॉक टेस्ट से उसको पता चल जाएगा कि सर टाइम जो प्रिपरेशन ले रहा है उसको बोलना सफल करती है। ओके, तो आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बच्चों को बातें बताई कि मतलब किस तरीके से तैयारी करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। लास्ट टाइम आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, इस जर्नी पे आपके घर वालों का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा, या इंजीनियर सड्डा कैसे आपकी हेल्प किया? घर वालों सर, घर वालों का बहुत अच्छा रोल किया। मेरा जो खास करके भैया है जो मेरा जो बड़ा भैया है, तो वो भी इंजीनियर ही है वो। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया था उसमें। तो सबसे टाइम में मोटिवेशन देता था जो तेरा तेरा होगा, तू कोशिश कर। तो फाइनेंशियली बैकअप भी करता था वो सब मेरे को। और मेरा पापा भी बहुत मोटिवेशन करता था। मैं जब दो चार एग्जाम दिया था लेकिन नहीं हो पाया, पापा को बोला सर नहीं हो पाएगा। पापा को बोला पापा नहीं हो पाएगा, तो मेरे को पापा बोला नहीं होगा होगा तेरे से होगा, तो कोशिश कर। तो फैमिली सर इस जगह से मेरे को बहुत हेल्प की है, मोटिवेशन देते रहे। और अब इंजीनियर चाहता है सर इसके कॉलेज में दूंगा चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए। क्योंकि वो 2019 से स्टार्ट किया मेरा प्रिपरेशन का। तब से मैं सर यही प्लेटफॉर्म फॉलो करते आता हूँ, अभी भी मैं यही कर रहा हूँ। अगर एग्जाम उसके बाद भी जो और भी सारा एग्जाम है, मैं अभी जेई पोस्ट के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ जेई के लिए पढ़ाई स्टार्ट करूँ। तो मैं सर यही प्लेटफॉर्म में करूँगा, क्योंकि मैं बहुत पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा है इस प्लेटफॉर्म में करके। ओके, तो सब्जेक्ट जो भी बहुत पढ़ाया हेल्पफुल। गया आपके एग्जाम में सब कुछ वैसे मैच किया कि नहीं? एकदम सर, मैं तो बहुत खुश हो चुका हूँ जब एग्जाम दे के निकल चुका हूँ मैं। निकल के आया सर, तब मैं आपको क्वेश्चन भेजा था शायद उस टाइम पे। सर नाइन में देख के क्वेश्चन देख के इतना खुशी आ रहा था। मैं जी क्वेश्चन देख रहा हूँ, मेरे को पता चल गया कि ये मैं सॉल्व करके आया था पहले से। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को एग्जाम हॉल में, बहुत खुशी मिला मेरे को क्वेश्चन देख के। ओके सब ओके। पता था। हाँ, जब कुछ क्वेश्चन अगर डायरेक्टली मैच कर जाते हैं ना, तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और ये लगता है कि मैं कर ले जाऊंगा पूरे के पूरे क्वेश्चन। ऐसा ही फील हुआ? हाँ सर। हाँ सर, एकदम एकदम सर, ऐसा ही फील हुआ था एग्जाम हॉल में। ओके, तो थैंक यू अभिषेक, आप आए, बच्चों को बहुत बढ़िया मोटिवेट किए। और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी ड्रीम है, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या स्टेट का कोई भी यही जेई हो, उस पर लग जाओ। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो बच्चा मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका होगा। आप खुद जीता जागता अभिषेक को देख सकते हैं कि कितना मेहनत किए। डिप्लोमा या बीटेक के करने के साथ साथ इन्होंने जॉब भी, प्राइवेट जॉब किया, और अब सरकारी पीडब्ल्यूडी जो सपना होता है सभी सिविल इंजीनियर्स का, उसमें आज सिलेक्टेड हैं ये। तो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सर।